कहीं पर भी बैठ कर सुनो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारा स्थान नियुक्त हो जाए, जहां तुम पहुंच जाओ, वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहां जगह मिल जाए वहां सुनो और ये विश्वास के साथ सुनो कि मेरा बाबा मुझे देगा। कहीं पर भी जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह जाती है, सूर्य की रोशनी हर जगह पर जाती है। एक लोक ऐसा है, वो है पाताल लोक। सुतल लोक में भी सूर्य की रोशनी जाती है, तलातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, रसातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, पर केवल एक लोक ऐसा है पाताल लोक जिसमें सूर्य की किरण नहीं जाती, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जरा ध्यान देना, एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती। रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है। बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता, यहां इतना प्रकाश कैसे होता है। तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा,
वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। और बिना ढोंग, बिना प्रपंच, बिना अंधविश्वास के शिव की आराधना करो। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना ढोंग नहीं है। शिव जी की आराधना करना, शंकर के मंदिर में सेवा करना, यह अंधविश्वास, यह ढोंग प्रपंच नहीं है। शंकर की आराधना करना, शिव को अपना बनाना और अपन शिव के हो जाना, ये एक हमारे भीतर की अविरल भक्ति है, हमारे भीतर का एक विश्वास है। आज दुनिया के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, धन इतना हो गया, इतना हो गया, पर जरा विचार करिए कि वो दुनिया के लोग विचार करें कि संपदा बढ़ गई तो क्या सुख आ गया? ये लगता है हमको। यहां जितनी माताएं बैठी ना, इनको ही लगता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, जब बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यहां इतनी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इनकी बहू आ गई तो ये कितनी सुखी। कितनी सुखी है जितनी बैठी है, पूछो इनसे। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरी बहू आएगी फिर तो मुझे गरम गरम रोटी देगी। अब वो गरम गरम रोटी दे रही कि डंडा दे रही, ये वो जाने। अब अपने को तो मालूम भी नहीं, हमारी तो अभी आई भी नहीं। जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। पर अगर जो सोच कर बैठे कि नहीं साहब मैं बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मुझे गरम रोटी देगी, फिर कोई कहे बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू को एक छोरा छोरी हो जाए, मेरी बहू की गोद भरा जाए और उसके घर में बच्चा हो जाए, ऐसी कृपा करना, मैं दादी बन जाऊं। और एक वो नियम है दादी के बाद में पर दादी का मतलब होता पर दादी बन जाऊं और पर दादी बन जाऊं, पर मेरा पोता मुझे सोने की, जम के बोले जरा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। अब विचार करो कितनी आस लगा कर बैठी है, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ थर थर कांप रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रिया, कानों से सुनाई नहीं दे रिया, और क्या क्या सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, और घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही। कथा में भी जाए तो 2-4 उसका हाथ पकड़ के ले जाए, चढ़ नहीं पा रही, और विचार कर कर बैठी है सोने की सीढ़ी पर चढ़ूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी आस लगाना, ये सारा सोचना कि मुझे पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, पर पोता आएगा, सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाएगा, बहू गरम गरम घी हो जाऊंगी, मेरा 4 मंजिल का मकान बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। ना, ओ मेरी झारखंड की जीजियों, जमशेदपुर वालियों, तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। और सुनो मेरे जीजाओ, वो जमशेदपुर वालों, तुम जैसे हो ना अच्छे हो, कम से कम 2 रोटी पेट भर कर खा रहे हो और चकाचक नींद लेकर सो रहे हो,
तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में सुखी नहीं। जो धनपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो सत्तापति हैं, जो वैभवपति हैं, जो धन अधिक संख्या में रखते हैं, जो पैसा धेला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का, थोड़ा धन सत्ता जो अपने पास में रखते हैं, वैभव अपने पास रखते हैं, बहुत सारा धन कमा कर बैठ जाएं, संपदा कमा कर बैठ जाएं, वैभव कमा कर बैठ जाएं और सोचें कि हमारे पास में बहुत सारा धन आ गया, हम सुखी हो गए। मेरी जीजियों, 2 रोटी भी खाना पड़ता है तो पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है। सोना है तो 2 गोली खाना पड़ता है। कम से कम आप सुखी हो, ना आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और ना 2 गोली खाकर सोना पड़ रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाते हो और रात भर तक हमारी ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। यह सुख है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, यही वाला के कर दिया माला काशी वाले। दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देता। शिव कह रहे हैं पाताल लोक में सूर्य की किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पाताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है, उस मणि का प्रकाश। और पाताल लोक के राजा, पाताल लोक के जो स्वामी हैं वो वासुकी है, और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथा के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है। तुम्हारे आसपास वाले कितना भी बोले, चालें, उठें, जाएं, आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। 5 दिन की तो कथा ही मिली है केवल। झारखंड में तो 7 दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये 5 दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद पाओ। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र पुत्री बहू बेटा सब अच्छे मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा शरीर अच्छा होगा।
जो लिया इसी संसार से लिया और वापिस गए तो इसी संसार में वापिस छोड़कर चले गए। कितने मरे कोरोना महामारी में, कितने ढेर। कोई 24 साल का था, कोई 32 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 70, कोई 60। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। पर कभी विचार करना कि कितना विचित्र संसार मेरे भोलेनाथ ने बनाया है। स्वयं पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कहा है, प्रभु जब किसी के प्राण छूटेंगे उसकी पत्नी हृदय रखकर रोएगी, उसका पुत्र और पुत्री वो भी रोएंगे। तो ये लीला समाप्त करो ना। लोगों को मरना बंद ही करवा दो, सबको अमर ही बना दो। इनको बिलखता हुआ देखकर, इनको रोता हुआ देखकर आपको अच्छा लगता है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैंने जब संसार बनाया, भगवान विष्णु को प्रकट करा, विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी से संसार की रचना करवाई, तब मैंने संपूर्ण संसार को जब बनाया, तब मैंने जब मनुष्य का निर्माण करा, मानव के निर्माण के समय पर मैंने एक उसके कलेजे में, उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में, उसके मन में एक चीज उतार दी कि मरने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। पत्नी भी रोएगी, बच्चे भी रोएंगे, पर थोड़े दिन रोने के बाद वापिस बच्चे अपने कार्य में लग जाएंगे, पत्नी उन बच्चों की परवरिश में लग जाएगी और अपने कार्य में सब तल्लीन रहेंगे। इसीलिए ये दुनिया के लोग कहते कहते मर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई कई माताएं भी बड़ी छाती ठोक कर कहती है, वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरियों से निवेदन है, आधे घंटे के लिए मरीज जाओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। ये हमारे भीतर की आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम दुकान नहीं चलाओगे तो दुकान नहीं चलेगी, तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तुम आगे बढ़कर ये कार्य नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शंकर भगवान का गुणगान कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है, शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है।